हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो जो एसिड, बेस और जो साल्ट होते हैं ये तीनों के तीनों ही कंपाउंड के टाइप्स हैं। मतलब कि हम कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। स्टार्टिंग में हम इनको टेस्ट के बेस पे डिस्टिंग्विश करते थे। ऐसा माना जाता था कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। मतलब कि जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होंगे उन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा। ऐसे ही जो बेस है, बेस का मतलब क्या होता था? बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं। तो जितने भी कड़वे सब्सटेंसेस होंगे उनमें कोई ना कोई बेस जरूर मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही तीसरा आता था साल्ट। तो साल्ट का मतलब, साल्ट इज रिलेटेड टू साल्टी वर्ड। साल्टी का मतलब जो नमकीन होते हैं। ठीक है। तो जो नमकीन होंगे, नमक जैसे होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? साल्ट। है सबके सब कंपाउंड ही, बट यहाँ पर इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिक है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। एसिड हो गए खट्टे सब्सटेंसेस, बेसिस हो गए कड़वे सब्सटेंस, और जो साल्ट हो गए वो हो गए नमकीन सब्सटेंसेस। तो हमने इन कंपाउंड को डिस्टिंग्विश किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। बट बाद में ये महसूस किया गया कि हम हर एक कंपाउंड को टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता। कुछ एक कंपाउंड तो पॉइजनस नेचर के होंगे, जहरीले होंगे। अगर गलती से हमने उनको टेस्ट करने की कोशिश की तो हमारी जान भी जा सकती है। जबकि कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हाईली कोरोसिव होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हिंदी में तेजाब बोलते हैं। अगर तेजाब को हमने टेस्ट करने की सोची तो क्या होगा? हमारी जो जीभ होगी वो टेस्ट करने लायक ही नहीं रहेगी, है ना। तो फिर इनके लिए ये जो डेफिनेशन थी वो इनिशियल थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया और हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस आ गई। और ये जो डेफिनेशन दी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। जैसे कि क्या क्या बोलते हैं इनको? आरहेनियस एसिड एंड बेस। आरहेनियस का मतलब क्या होगा? कि ये साइंटिस्ट के नाम से है। जो डेफिनेशन आरहेनियस ने दी या जिस कंसेप्ट के बारे में आरहेनियस ने बताया उसको हम क्या बोलते हैं? आरहेनियस एसिड एंड बेसिस। ऐसे ही फिर उसके बाद कुछ कमियां रह गई, कुछ एसिड और बेस इसकी कैटेगरी में आने से बच गए। उनको नाम दिया गया ब्रोनस्टेड लोरी। दो साइंटिस्ट थे, ब्रोनस्टेड और लोरी। उनका कंबाइन कंसेप्ट आया जिसको नाम दिया गया ब्रोनस्टेड लोरी एसिड एंड बेस। और फिर जो थर्ड, जो लास्ट कंसेप्ट आया वो आया लेविस, लेविस एसिड एंड बेस। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस आई, बट जो सबसे स्टार्टिंग डेफिनेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? टेस्ट के ऊपर। अभी हम 10th में सिर्फ और सिर्फ आरहेनियस कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। बाकी के जो दो कंसेप्ट रह गए, ब्रोनस्टेड लोरी कंसेप्ट एंड लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, वो दोनों के दोनों 11th क्लास अगर आप साइंस को चूज करते हो तो। ठीक है। तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि एसिड है, एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, एसिड के टाइप्स क्या क्या होने वाले हैं, और एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। तो फिजिकल और केमिकल में डिस्टिंग्विश पता ही आपको। ऐसे ही फिर जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, कि बेस क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होगी, एग्जाम्पल क्या होंगे, उसके टाइप्स क्या होंगे, और फिर उसकी वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जो एसिड और बेस देख करके आप नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा कौन सा बेस होगा। टेस्ट हम कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो सब्सटेंस है जिसको हम चेक कर रहे हैं वो कितना ज्यादा पॉइजनस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो फिर इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स का। ठीक है। ये आप अपने लैब में भी करोगे तो वो लैब के लिए हो गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को इंडिकेट करता हो। जैसे घरों में लाइट इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे ही लाइट आ गई है तो वो इंडिकेटर ग्लो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से इंडिकेटर होंगे? वो एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें एसिड के बारे में या फिर बेस के बारे में बताएंगे कि ये सब्सटेंस एसिड होगा, ये सब्सटेंस बेस होगा, या फिर ये सब्सटेंस एसिड नहीं है और ये बेस नहीं है। वो सारा काम इंडिकेटर्स का होता है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी नेचुरली भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब लैब में भी बनाए हुए सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर जैसे कि हमें नेचर से मिले हो।
लौंग का तेल होता है, प्याज होती है, टर्मरिक हल्दी होती है। तो ये सब के सब क्या हो गए, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, फैमिलीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। और फिर जो अपना लास्ट टॉपिक आएगा वो लास्ट टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे, उन इंपॉर्टेंट की कंपाउंड की प्रिपरेशन, कि उनको बनाते कैसे हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 11th और 12th से रिलेटेड है, तो वहां पर भी काफी क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ से। तो ये बेस हो गया, 11th 12th में और डीप में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड्स होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो जो एसिड वर्ड है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड एसिडस, which means sour substances। ठीक है। तो जो एसिड है वो लैटिन भाषा के एसिडस वर्ड से निकला है, और उस लैटिन के जो एसिडस है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सोर सब्सटेंस। तो कहा था ना कि इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा दिया गया है, जैसे कि लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, इमली हो गई, बटर हो गया, जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उन सब के अंदर एसिड जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गई इनिशियल डेफिनेशन, ठीक है। जो दूसरी डेफिनेशन आई वो कौन सी थी, आर्हीनियस कंसेप्ट, या क्या लिख सकते हैं उसको, आर्हीनियस एसिड्स। देखो तो सिंपल सी है। तो मेन जो है वो सेकंड डेफिनेशन रहेगी। तो क्या कहना चाहता है ये, आर्हीनियस एसिड्स। तो आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, उनका कंसेप्ट क्या कहता है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होंगे विच गिव H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जो H पॉजिटिव है ना बेटा, कभी भी वाटर में H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। वो H पॉजिटिव आयन तुरंत वाटर के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, जिसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोनियम। तो एसिड क्या होंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसोल्विंग इन वाटर। जैसे ही हम उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो तुरंत क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो एसिड कहलाएगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो एसिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, ठीक है। HCl का नाम आपने सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड एसिटम विनेगर से निकला है, विनेगर के अंदर ये एसिड होता है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हो गए। अब दूसरी चीज, दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए
कि जिन सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन होगा वो एसिड होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। जब हम उसको वाटर में डालेंगे तब वो H पॉजिटिव आयन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6, एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ऐसे ही वाटर या मीथेन गैस एटसेट्रा। अब देखो इन तीनों ही कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है, बट जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दीज आर नॉट एसिड। तो कोई जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो तो वो एसिड हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है बट मेन चीज क्या है कि वो H पॉजिटिव आयन दे, जैसे उसको पानी में डालें वो आयोनाइज हो जाए। एटसेट्रा आर नॉट एसिड्स बिकॉज these do not give H positive ions in aqueous solution। ठीक है, जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में रखते हैं तब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं। तो जब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देंगे तब ये एसिड्स भी नहीं कहलाएंगे। क्लियर है। अब एक जो दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना क्यों जरूरी है। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व ना करें तो क्या होगा ना। तो वाटर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो ये जो कंपाउंड हैं, जो एसिड हैं, एक्चुअल में अपनी प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्या कहता है, एसिड्स शो देयर प्रॉपर्टीज only in presence of aqueous medium या वाटर कह सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई HCl गैस do not show acidic property। Like for example it do not change the color of dry blue litmus paper। क्या कह रहा है ये कि हमने एक लाइन ऊपर लिखी कि भाई जो एसिड है वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ एक्वस मीडियम में ही शो करते हैं। फिर अब इस चीज को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। अब हमें पता है कि HCl जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, वो HCl को हमने एक्वस नहीं लिया, ड्राई लिया, HCl गैस। ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अब कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड होगा तो हम क्या जो एज ए इंडिकेटर ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हैं, और वो एसिड क्या कर देता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, वो एसिड है, वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। बट कहता है कि अगर वो जो HCl है वो ड्राई है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, उसके पास भी वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर ये जो HCl है ये उसका कलर ही चेंज नहीं करेगा, और देखने वाले को क्या लगेगा कि ये जो गैस है वो एसिड है ही नहीं, जबकि एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड थी। तो वो एसिड की तरह क्यों बिहेव नहीं कर रही है, क्योंकि उसको एक्वस वाटर मिला ही नहीं जो उसके लिए जरूरी था। अब तो ये क्लियर हो गया कि भाई एसिड के लिए सबसे जरूरी कौन है, वाटर है। अगर वो एसिड है तो वो वाटर की प्रेजेंस में अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा,
अदरवाइज नहीं शो करेगा। दूसरा एग्जांपल, आपने तेजाब एसिड का नाम सुना होगा ना, जनरली एसिड अटैक। तो कुछ लोग दूसरों पे एसिड गिरा देते हैं जिससे जलन होती है ना। नॉर्मली भी अगर हमारी बॉडी पे थोड़ा सा भी एसिड गिर जाए तो जलन होती है। तो वो रीजन क्या होता है, वो मॉइस्चर होता है, हमारी बॉडी पे नमी होती है। तो जैसे ही वो एसिड उस नमी के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। उस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि उससे बॉडी जलने लगती है। अगर हमारी बॉडी पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होती, और वो जो तेजाब है, जो एसिड है, वो भी एकदम ड्राई होता, ड्राई का मतलब कि वाटर नहीं होता उसके अंदर, तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं। तो सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। तो अब क्वेश्चन कि वाटर उसको अपनी प्रॉपर्टी शो करने में किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये आप घर पे पढ़ के देखोगे कि वाटर का रोल क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में देखोगे, बाकी हम सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।